अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे किचन में क्या बनने वाला है ये तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg लिया है मटन के चाप्स और इसमें 3-4 जवे लहसुन के डाल के मैं इसको 7 से 8 मिनट तक गला लूँगी। इससे पहले मैंने अपने प्रेशर कुकर में सूप के लिए यही मटन का गोश्त उबाला था। तो आपने मुझे ये नहीं कहना कि प्रेशर कुकर धोने वाला है, क्योंकि मैंने अभी अभी मटन ही इसमें उबाला था। तो ये मैंने चाप्स जो हैं 1 kg ली हैं 8 लोगों के लिए। ये काफ़ी होगा 1 किलो चावल और 1 किलो मटन चाप्स। और दूसरी साइड पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के लेकर प्याज, उसमें 1 कप ऑयल डाल के मैं इसको कर लूँगी ब्राउन। और मैंने तकरीबन 7 मिनट तक अपने इस मटन चाप्स को प्रेशर कुकर में वेट लगवा ली है। और अब 1 टेबलस्पून ज़ीरा भर के मैंने इस प्याज में डाल दिया है, क्योंकि ज़ीरे से पुलाव का टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। और ये जो मैं प्याज अभी ब्राउन कर रही हूँ, थोड़े से और ब्राउन करना चाहूँगी, फिर इसमें शामिल करूँगी बाकी चीज़ें, वो भी आपके सामने। अभी आप ये चेक करिए ज़रा। तो मैंने इसको चाप्स को उबालते टाइम इसमें 3 ग्लास जो होते हैं नॉर्मल साइज़ के शीशे के, वो इसमें शामिल कर दिए थे पानी के। और अब तकरीबन थोड़ा पानी इसमें से ख़त्म हुआ है, बाकी यखनी बन चुकी है। इस यखनी को भी हम इस पुलाव के अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि ये ही तो कमाल का टेस्ट लेकर आने वाली है हमारे आज के इस पुलाव में। तो प्याज जो है ब्राउन हो चुका है जितना हमें चाहिए था। इसमें मैं चाप्स डाल रही हूँ ताकि हम इसकी बुनाई कर सकें। और ये जो होता है मटन, इसकी बुनाई बहुत ही अच्छी करनी चाहिए। 10 से 12 मिनट तक तो लाजमी ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक ख़ास स्मेल आती है जो हर कोई ख़त्म नहीं कर पाता। तो ये भी एक टेक्निकल काम होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मटन का गोश्त तो आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। ये 1 kg चाप्स जो हैं 2200 रुपये के हम लेके आए हैं। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस कदर महंगाई हो चुकी है। ये मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर काट लिए, और थोड़ी सी अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया, और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें, क्योंकि हम स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं खाते। और ये वाली जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये तो टू मच स्पाइसी हैं, बहुत ही शदीद किस्म की इसमें मिर्ची है। अब ये सूखा कुटा हुआ धनिया और चिली फ्लेक्स ये भी इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि कुटा हुआ धनिया जो है वो पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और ये गया नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड 1 टीस्पून हल्दी इसमें मैंने कर दी शामिल। और हम इसकी करेंगे बुनाई, थोड़ी देर तक इसकी बुनाई चलती रहेगी, और सॉफ्ट हैंड से इसकी बुनाई करनी है। और चाप्स को तोड़ नहीं देना, क्योंकि ये चाप्स हमने गला लिए हैं। ओवर कुक मैंने इनको नहीं किया, क्योंकि अभी इसकी बुनाई भी करनी है। और अगर चाप्स टूट जाएं तो ये देखने में अच्छी नहीं लगती। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका शामिल किया, इससे भी चावल निखरे निखरे पक के रेडी होते हैं। तो ये चला गया, इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका डाल दिया, और इसको हल्के हाथों से मैं बुनाई कर रही हूँ, साइड चेंज कर रही हूँ। मटन को भूनते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको कम से कम 10 मिनट तक लाजमी बुनाई करनी है, और वो भी हल्के हाथ से। बोटियों की शक्ल जो है, शेप, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी बिरयानी मसाला। अब बिरयानी मसाला आप घर में भी बना सकते हैं, किसी टाइम मैं ये वाली रेसिपी भी आपके साथ करूँगी शेयर। लेकिन अभी तो मैं बाज़ार वाला किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रही हूँ। गोश्त उबालते हुए जो यखनी बची थी वो मैं इसमें शामिल करूँगी। यही तो मज़ा है इस यखनी पुलाव का, तो इससे टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। चावल जो कि मैंने सुपर बासमती राइस लिए थे, 1 घंटा पहले अच्छी तरह साफ़ करके धो लिए थे। मैं 4-5 पानी इसमें से ज़रूर निकालती हूँ ताकि चावल वाइट खूबसूरत हो जाएं।
सेला चावल जो होते हैं वो खाने के लिए इतने ज़्यादा बेस्ट नहीं होते। बासमती राइस ही यूज़ करने चाहिए। सेला चावल जो हैं वो जाके पेट में स्टक हो जाते हैं और हज़म नहीं होते जल्दी। और ये वाले जो राइस मैं बना रही हूँ ये अमेज़िंग राइस तैयार होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा निकल के आता है, जबकि सेला राइस का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। कुकिंग करते हुए अगर कोई काम की बात हो मेरे पास तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करती हूँ। और ये वाली बात भी अहम है कि सेला राइस जो हैं वो पेट में स्टक हो जाते हैं। और पानी डाले हुए यखनी डाले हुए हमें हो चुके हैं 3 से 4 मिनट। और मैं अब इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ले आऊँगी चूल्हे को, ताकि चावल एकदम से जल ना जाएं और कच्चे ना रह जाएं। अभी आप देखेंगे कि इन चावलों की लुक जो है वो बहुत ही कमाल की होने वाली है। कभी कभी मटन कुछ इस टाइप का होता है कि उसमें से स्मेल ख़त्म नहीं होती, चाहे जितनी भी बुनाई कर लो। तो उस सिचुएशन में आपने करना ये है कि बुनाई करते हुए अगर 8 से 10 मिनट हो जाएं और स्मेल ख़त्म ना हो तो आपने 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध इसमें यूज़ करना है और बुनाई कर लेनी है। आमतौर पे तो लोग सालन में करते हैं यूज़ दही का फेंट कर, लेकिन आप दही भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ करें जैसे आप करते हैं। लेकिन 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध बुनाई करते हुए डाल लेंगे तो स्मेल जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे चावल जो हैं माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अभी आपके साथ शेयर करते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए एक एक दाना जो है वो निखरा हुआ है। बहुत ही कमाल के ज़बरदस्त चावल जो हैं तैयार हो चुके हैं। अभी मैं चावल निकाल के दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि मटन की जो बोटियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटी। और बहुत सारे लोगों को सिर्फ मटन चाप्स इसलिए पसंद होती हैं कि एक साइड से हड्डी जो है वो नंगी होती है और साइड से हड्डी पकड़ के वो खा लेते हैं। और मैंने डिश जो है वो बार ली है, बाकी चावलों को कवर कर दूंगी। हम 6 लोग हैं तो 6 लोगों के ये वाली डिश जो है काफ़ी है, तो मैंने कर ली है इसको डेकोरेट। आप करिए अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन जैसे आप चाहें। मैंने ऊपर थोड़े से डाल दिए हैं नट्स, इससे बहुत ही टेस्ट इसका मज़े का रहता है। खाते हुए थोड़ा सा मीठा फ्लेवर मुंह में आ जाता है। और देखिए चाप्स को मैंने एक साइड पे किया और ये जो सामने हड्डी नज़र आ रही है एक साइड पे, ये ही तो पकड़ के लोग खाते हैं और इस वजह से भी बहुत सारे लोग करते हैं इसको पसंद। ये वाला पुलाव जो आज मेरा रेडी हुआ है ये काफ़ी महंगा पुलाव हो चुका है। तो माशाल्लाह चावल देखिए आप कमाल के ज़बरदस्त। अगर आपको पसंद आए हों तो काकी को रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।